प्रोफेसर इजहार हुसैन गैंग्रीन जैसी जानलेवा बीमारी के कातलाना हमले में तो बाल बाल बच गए, लेकिन अपनी दोनों टांगें और हाथ गंवा बैठे। इसके बावजूद माजूरों की बहाली के लिए एक फलाही इदारा चला रहे हैं। चकवाल के दूर दराज गाँव बोछाल कलां में गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाथ पैर कट जाने के बाद ज़िंदगी का सफ़र बड़ा मुश्किल था, लेकिन बिलाखिर इजहार हुसैन की तालीम उनके काम आ गई। इल्म ही वो पक्का साथी है जो इंसान को ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जीने का हौसला देता है। अगर इंसान पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करे, पूरी लगन के साथ मेहनत करे, तो लाचारी और माजूरी कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, वो दिन दूर नहीं हुआ करते जब इजहार हुसैन जैसे कारनामे यही माजूर लोग सरअंजाम दिया करते हैं। पाकिस्तान में बड़े आला पाए के सहाफ़ी, दानिश्वर और कॉलम निगार बसते हैं। अगर ये सब बड़े लोग मुसलसल अपनी कलम और आवाज़ को माजूरों के हुकूक़ के लिए इसी तरह उठाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब मुल्क में बसने वाले 12 लाख माजूरों की ज़िंदगियों में सुख राज करेगा। अगर आप उन माजूरों से मिलना चाहते हैं जो अपाहज हो जाने के बावजूद अपने हाथ से कमा कर खाते हैं, तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। कलर कहार से कुछ फासले पर एक गांव आता है जिसका नाम है मियानी। यहाँ तकरीबन 7,000 इंसान बसते हैं जो तालीम, सेहत और खुराक की बुनियादी ज़रूरतों के साथ मुसलसल हालत जंग में रहते हैं। यहाँ एक घर फाखरा बेगम का भी है जो अपने 3 माजूर बच्चों को पाल रही है। आइए इस दुखियारी की कहानी सुनते हैं। 2 बेटे फौत हो गए, 2 माजूर हैं, एक है बेटी माजूर है, 3 बेटियां ठीक हैं ना, इन्होंने कोई नुक्स नहीं होता। बाद में हमें पता ही नहीं चलता क्या हुआ। अच्छा, एकदम सब कुछ पूरा जिस्म जड़ान खत्म हो जाता है। हमारे मुआशरे में कज़न मैरिज यानी चचा, मामू, फुफ्फी और खाला के यहाँ शादियाँ करने का बड़ा आम रिवाज है, जो कि आने वाली नस्लों के लिए जान का रोग बन जाता है। बकौल डॉक्टरों के फाखरा बेगम के 3 बच्चों की माजूरी भी कज़न मैरिज का ही शाखसाना है। मैं उनके मामू की बेटी, वो मेरी फूफी की बेटी। अच्छा, कज़न मैरिज है जी। तो किसी डॉक्टर ने बताया कि कज़न मैरिज की वजह से इस तरह होता है? क्या बताया? भाई ने सीपी है, खानदान में शादी नहीं करनी थी, उन्होंने ये बताया। जी। करीबी खून के रिश्तों में शादियां करने वालों के पास इन कज़न मैरिजेस के यकीनन कई जवाज होंगे, लेकिन इस तरह के मामलात में आने वाली नस्ल को न जाने कैसी कैसी मजूरियों का सामना करना पड़ सकता है। हद से ज्यादा गरीबी और 3 माजूर बच्चों का साथ। कभी कभी फाखरा बेगम रो पड़ती है, लेकिन इस बाहिम्मत औरत ने अपनी माजूर औलाद को बोझ नहीं समझा और बड़े सब्र शुक्र के साथ इन नपाहत बच्चों को पाल रही है। यकीनन ये काम एक माँ ही कर सकती है। बस मेरे रब के काम। लेकिन कोई कोशिश कि मेरी अगर इस तरह से कज़न मैरिज ना होती, कुछ तो आता होगा ना बाजी, इंसान है आप, कुछ नहीं दिल में आता। इनके बारे में क्या सोचती हैं? इनको क्या करेंगी? कैसे इनको लेके चलेंगी? मेरा रब हिम्मत देगा तो चलेंगे। अभी तो छोटे हैं ये। बस अल्लाह ताला नहीं किए, उसका शुक्र है कि मुझे हिम्मत दे, मैं इनकी खिदमत करूं। कभी दिल में आया है कि ये माजूर हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादा करूं, इनके साथ कम करूं? नहीं, हमें तो इन ज़्यादा प्यारे हैं, इनसे ज़्यादा प्यार है। ये तो मुझे जान से भी अजीज। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे हो जाए और ये ठीक हो। जिन माँ बाप की औलाद पैदाइशी तौर पर माजूर हो या किसी हादसे की वजह से बिस्तर को जा लगे, उनके लिए बड़ी से बड़ी आजमाइश और क्या हो सकती है। लेकिन फाखरा बेगम एक देहाती खातून होने के बावजूद बड़ी खूबसूरत बातें करती हैं। उन्हें पढ़ाएं, उन्हें खिदमत करें, उन्हें छपा के ना रखें, सामने करें, क्यों ये मेरे रब के काम है। हम भी छपाते हैं, लोग ताने देते हैं, तुम्हारी नीयत खराब थी तो ये हुआ, तुमने ये किया तो ये हुआ। हम भी तो लोगों के ताने सुनते हैं। ये तो रवात बने हुई दुनिया पे लोग ताने तो देते ही हैं।
म्यानी गांव की फाखरा बेगम और उसके 3 माजूर बच्चों की कहानी हमने सुनी। आइए अब इस्लामाबाद चलते हैं, जहां एक मेहनती और बाशऊर माजूर नौजवान खुर्रम हमारा मुंतजिर है। खुर्रम को क्या हुआ, इसी से पूछते हैं। ये जी बाय बर्थ तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इसमें जो है अबाउट मैं 16 साल तक बिल्कुल ठीक रहा हूँ। अपने जो डेली एक्टिविटी हैं वो सब मैंने की हैं। उसके ऑनवर्ड पे मैं अपने जहाँ मैं एजुकेशन के जाता रहा हूँ, ऐसा उठना बैठना सब डिफ़िकल्ट होता रहा। फिर लास्ट जो 94 से ऑनवर्ड मैं चेयर यूज़ कर रहा हूँ। खुर्रम चाहता तो अपनी माजूरी को रोग की तरह दिल से लगाकर खानदान और मुआशरे पर बोझ बन सकता था, और कोई इसे रोकता भी ना। लेकिन उसने ना सिर्फ तालीम हासिल की, बल्कि आज कई तंदुरुस्त और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल नौजवानों से बेहतर पैसा कमा रहा है। मैं जी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, 9,000 सैलरी मेरी। और ऑब्वियसली घर की सपोर्ट तो करते हैं, जितनी हो सकती है उतनी करता सपोर्ट। इस वक्त तो जी मेरी जॉब जो ऑफिस में LDC हूँ, क्लर्क हूँ, लेकिन ये कि फ़िलहाल कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो नहीं है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही देख रहा हूँ। नेटवर्क वगैरह हैंडल कर सब कुछ मैं कर, ट्रबल शूटिंग वगैरह सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। माँ बाप, बहन भाई और दोस्त अहबाब अगर माजूर रिश्तेदार का दिल बढ़ाएं और तालीम, सेहत और रोजगार के मामले में उनका भरपूर साथ दें, तो ये लोग नाकारा नहीं, कारामत साबित हो सकते हैं। मेरे तो जनाब स्टिल अभी भी मैं ऑफिस आता हूँ तो मेरा बिठाना, कपड़े चेंज करना, मुंह धोना सब मैं तैयार कर घर से पुश करके बाहर निकालते हैं, उसके बाद मैं ऑफिस आता हूँ। यहाँ से घर जाऊँगा तो फिर ऑब्वियसली क्या उनकी सपोर्ट है तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मैं नहीं ऑफिस आ सकता। भाई हैं इस वक्त तो मेरे भाई हैं, इवन मेरे बिठाना, लिटाना, टॉयलेट करना, जाना, मुँह धोना सब चीज़ भाई करते हैं। मोस्ट मेजर करेक्टर भाई का है। बाकी भाई बहन भी हैं, अम्मी भी हैं, बहन सब करते हैं। खुर्रम के पास ऑटोमेटिक ट्राईसाइकिल है, जो हर माजूर इंसान के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी सहूलत है और इसका बुनियादी हक भी। लेकिन यह ट्राईसाइकिल कैसे दस्तयाब हो सकती है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, जब मैंने खुर्रम से पूछा तो इन्होंने बताया, जो इंग्लैंड या वहाँ से ये नीदरलैंड वगैरह से लें तो वो 3-3.5 लाख रुपए की है। चाइना से जो है अगर आप इंपोर्ट करें लाख की, 1.25 लाख की मिल जाती है। मेन जो है कंजम्पशन बैटरीज है, जिससे बैटरीज रन करती है। बैटरीज जो लास्ट करती हैं साल भी चलती हैं, डिपेंड कितना यूज़ करते हैं, साल 1.5 साल चलते हैं अगर ओरिजिनल बैटरीज हों। जो अपाहज खुद को भिकारत से दूर रखकर जीना चाहे और अपने बचे खुचे जिस्म से काम लेने की तड़प रखता हो, उसके लिए ये नौजवान एक जिंदा मिसाल है। इसलिए ये अपने जैसे कई माजूरों को बताता है। और क्या करना होगा जो खुद किसी माजूरी का शिकार हैं? खुद तो ये कि जब तक जनाब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे ना, तब तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करता कि मैंने कुछ करना है या रहना है, मैं भी अगर दिल हार के बैठ जाऊँ जी मैंने कुछ नहीं करना, तो ऐसे वक्त गुजारने चलता, वक्त भी नहीं गुजरता।